पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज की। सावन का महीना भक्तों ने किया शोर, आओ मेरे गुरुवर हम हो गए हैं बोर। बाहर में जल की वृष्टि हो रही है और अंदर में रत्नत्रय की वृष्टि हो जाए, कहना ही क्या है। धन्य है गुनावासियों का पुण्य कि हम इस अमृत वर्षा योग का लाभ पूज्य महाराज श्री के परम चरण सानिध्य में मनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं, जिनकी कृपा से सब कार्य हो रहा है, ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और उनके आज्ञानुवर्ती आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए न केवल एक दो लोग बल्कि राजस्थान से हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी पधारे हैं, दोनों महानुभाव और पूरे परिवार के साथ। अब आवा के पास ने कौन सा गांव बताया था? अमा, भरतपुर कामा कामा गांव से हमारे श्रेष्ठीगण परिवार सहित पधारे हैं। पहले श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके बाद में आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इनके साथ में जितने पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं सभी उठें और इस अवसर का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि आपका पुण्य गाढ़ा होना चाहिए। सभी उठें, उठ करके चित्र का अनावरण करें और हमारे अतिथियों को दीप प्रज्वलन करने के लिए प्रेरित करें। अरविंद भैया पहुँचे, अनिल भैया पहुँचे, राज पहुँचे, सभी लोग पहुँचे, पहुँच करके अवसर का लाभ प्राप्त करें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अजित भैया पहुँचे, महाशय जी आप भी पहुँचे, अनिल भैया पहुँचे, सभी लोग, क्योंकि पुण्य गाढ़ा होगा तभी हमको गुरुदेव की देशना का लाभ प्राप्त होगा, तभी हमारा मन बनेगा कि हम सभी कक्षाएं अटेंड कर सकें। धन्य है ऐसे गुरुदेव जो 6 बजे से शाम को 6 बजे तक निरंतर अपने अमूल्यतम समय में से समय निकाल कर हमें दे रहे हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। शुक्रवार पड़ जाए तो कहना ही क्या है। यदि किसी का मन बन रहा हो कि गुरु महाराज के हाथों में ऐसी अमृत वर्षा योग के समय हम शास्त्र दान करें का सौभाग्य प्राप्त करें, पहुँचे हमारे प्रवीण भैया, दीपाली, दोनों परिवारजन अपनी सहपत्नी सहित पधारे। कुरुक्षेत्र से हमारे जो राजस्थान से अतिथि पधारे हैं, पधारे। जिनवाणी माँ बहुत दिनों से भटक रहे थे, हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मैट दो, जन्म में दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मैट दो। बोलो पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की। चलते हैं, महामंत्र नमोकार की व्याख्या चल रही है। उसके कितने कितने महत्व हुआ करते हैं। कितनों ने इसको मंत्र के माध्यम से अपने भव का अभाव किया है। जस्ट अभी समय सार की कक्षा में पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज के कथन में आया था कि धन्य है वे जीवंदर कुमार जिनकी करुणा का पार नहीं था। हाथी पर से उतरे और कुत्ता को नमोकार मंत्र सुनाया और वह कुत्ता उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से देव गति को प्राप्त हुआ। चलते हैं, हम सब भी व्याख्या तो सुनेंगे लेकिन अपने कंठ से भी इस महामंत्र का स्मरण करते हैं। नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा,
इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, भवि भवि से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ महामंत्र का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ऐशो पंचनमो यारो, शव्ये पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येशिं, परमं हवै मंगलम्। बोलिए अनंतानंद पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साहब जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साहब जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, महामंत्र के बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं। वस्तुतः संपूर्ण रूप से उसकी महिमा तो गणधर देव भी नहीं कह सकते, पर आप एक बात और ध्यान रखें कि केवल हम नवोकार मंत्र ही की महिमा सुनाएंगे ऐसी बात नहीं है। या आप समझे कि हमको नमोकार मंत्र के बारे में आता है और कुछ नहीं आता, ऐसी भी बात नहीं है। अभी तत्काल में ही आपको जिस विषय पर सुनना हो उस विषय में भी पूछ सकते हो कि विषय इस विषय में महाराज जी प्रवचन कर दीजिए, तो हम तत्काल उस विषय में भी प्रवचन कर देंगे। आप ऐसी चिंता मत करना, इसमें बीच बीच में कोई भी प्रसंग आ सकता है। तो इस महामंत्र के माध्यम से यदि आप सुरक्षा कवच बनाते हैं तो 24 घंटे आप अपने को सेव कर लेते हैं। कैसे किया जाता है आप ध्यान से सुनिए, देखिए इधर। सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आज तक जो भी मन वचन काया से पाप किए हों उन सबकी मैं निंदा गर्हा आलोचना करता हूँ, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित चाहता हूँ। ऐसा बोल लें सुबह सुबह जैसी आँख खुले नवार नमोकारण पढ़ के। फिर इस तरह से हाँ मेरी तरफ देखेंगे सभी, मन में नमो अरिहंताणम बोलेंगे, श्वास को अंदर लेते हुए अब इस तरह का फीलिंग करेंगे कि मेरे हाथों में नमो अरिहंताणम बोलते ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और अरिहंतों का कलर जो सफ़ेद होता है ना
सफ़ेद कलर की ऊर्जा भी आ गई है। उस ऊर्जा को लेकर के इस टाइप से अपने सिर को कवर्ड करेंगे। सारी पॉजिटिव ऊर्जा मस्तिष्क में भर गई है और जो मस्तिष्क में नेगेटिव ऊर्जा थी वो हमने छोड़ दी। ऐसा छोड़ दीजिए। पहले पॉजिटिव ऊर्जा को इस तरह मस्तिष्क में भर ले करके और मस्तिष्क की नेगेटिव ऊर्जा को ऐसा छोड़ दीजिए। विशेष ध्यान क्या रखना है, श्वास पहले छोड़ देवे, फिर मन में डमोरी हंताड़म बोलते हुए ऐसे हाथ फैला करके और इस तरह से डमोरी हंताड़म बोला मन में और नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ दिया। ये ध्यान रखना है। श्वास छोड़ना है, मन में डमोरी हंताड़म बोलना है, सीधे हाथ रखते हुए। अब हाथों में पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है और सफ़ेद कलर की एनर्जी अरिहंत भगवान की त्रिकालवर्ती। अब त्रिकाल अपन आप लोग पहले से क्या बोलते थे, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अब क्या बोलना है, अनंतानंत पंच परमेष्टि भगवान की जय। क्योंकि अकेले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि नहीं होते, आपको बहुत विस्तार से व्याख्या बता दी गई है। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, तीन लोग तीन काल की अपेक्षा, कृत्रिम अकृत्रिम की अपेक्षा से प्रतिष्ठित और जो देव राजाओं मनुष्यों के द्वारा किए गए वो पंच परमेष्टि अनंतानंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंतानंत होते हैं। इसलिए आपको नमोरी हंताड़म बोलना है मन में, श्वास लेते हुए बोलना है और श्वास छोड़ने के पहले ही ये जो ऊर्जा आ गई है सफ़ेद कलर की अनंत परमेष्टि की, उसको उससे मस्तिष्क में भर दो, मस्तिष्क को कवर कर दो और उसकी नेगेटिव ऊर्जा को इस तरह छोड़ दो। देख लिया सभी ने। आप श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास लेते हुए नमो सिद्धड़म मन में बोलना है। अब ये जो लाल कलर की ऊर्जा आ गई है सिद्ध परमेष्टि की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की, श्वास छोड़ने के पहले ही पूरे इतने मस्त चेहरे को कवर्ड कर लो और ऊर्जा भर दो और नेगेटिव ऊर्जा को फेंक दो। श्वास छोड़ दो। अब इसके पहले नहीं छोड़ना। फिर क्या बोलना है, लमो आयरी आलम। आचार्य परमेष्टि कितने हैं, अनंत अनंत। तो श्वास छोड़ करके मन में बोलिए नमो आयरी आलम और पीले कलर की ऊर्जा ले लो। आ गई। अब शेष जो शरीर बचा था उसमें हाथ फेर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को छोड़ दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा को, जितने भी आपके शरीर में रोग शोक इत्यादि हैं, शरीर को अस्वस्थ करने वाले, मन को अस्वस्थ करने वाले, वो सब नकारात्मक तत्वों को अपन ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ही श्वास छोड़िए। फिर श्वास ले लीजिए आराम से, फिर छोड़ दीजिए और छोड़ करके पुनः लेते हुए नमो वैज्ञाणम। अब आपके पास में उपाध्याय परमेष्टि के हले कलर की ऊर्जा आ गई है और शस्त्र आ गए हैं। इसके माध्यम से आप आगे दो शस्त्र लेस बॉडी गार्ड खड़ी कर दीजिए, पीछे दो कर दीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ दीजिए। सांस छोड़ दीजिए। एक आध बार फिर से सांस लेकर छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। फिर श्वास छोड़ने के बाद पुनः लेते हुए रमो लोए आवश्यकता है ले ली और फिर इसको नीचे थोड़ा सा ज़मीन से ऐसा उठना है। हाथों को ज़मीन से टेक दीजिए और हल्का सा उठ जाइए। अब आपके शरीर हो जाइए। पुनः श्वास लेते हुए ऐसो पंचनमो। अब ये भी ध्यान रखना है, जो कोई हाथ नहीं घुमाना। श्वास को फेंक कर देखिए, ऐसा हाथ लगाइए, श्वास फेंकिए नाक से। इस नाक से श्वास जा रही है बाहर की, इससे जा रही है। जिन नमो यारो शब पावा पणाशलो मंगलालम च सब्बिशम पड़मम हवई मंगलम। आपके शरीर की 10 दिशाओं में कोट बन गया है, वज्र का कोट। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, किसी भी तरह से कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार आपके ऊपर नहीं हो सकेगा। विश्वास रखिए, श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से करिए, करके देखिए। लेकिन जो विधि बताइए उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं आप श्वास छोड़ते जाएं और बोलते जाएं मंत्र, पहले छोड़ दीजिए, फिर लेते हुए ही मंत्र बोलना है और वो क्रिया करनी है। करने के बाद फिर श्वास छोड़ देनी है।
दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं, आप स्वस्थ रखना चाहते हैं अपने आप को, तो अभी तो अपन ने अलग अलग मंत्र बोल करके अलग अलग अंगों को कवर्ड किया है और ऊर्जा भरी है। फिर से देखिए, सांस लेकर के छोड़ करके नॉर्मल हो जाइए। श्वास लेते हुए पूरा नमो अरिहंताणम मन में बोलिए। अरहंत परमेष्टि की सफ़ेद कलर की ऊर्जा आ गई आपके हाथों में, अब उसको पूरे शरीर इसमें भेज दीजिए और पूरे शरीर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर फेंक दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल हो गए। अब पुनः श्वास लेते हुए नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्टि की लाल कलर की ऊर्जा लेकर के पूरे शरीर में पुनः भेज दीजिए और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। श्वास अब आप छोड़ दीजिए। विशेषता यही ध्यान रखनी है कि आपको श्वास लेते हुए ही मंत्र बोलना है और एक क्रिया करना है। क्रिया करने के बाद में ही श्वास छोड़नी है। पुनः नमो आयरियाणम श्वास लेते हुए पुनः पूरे पीले कलर की आचार्य परमेष्टि की ऊर्जा को पूरे शरीर में भेज दीजिए, नेगेटिव तत्वों को बाहर फेंक दीजिए। जितनी भी बीमारियां हैं, रोग शोक हैं, नकारात्मक तत्व हैं, शरीर में परेशान करने वाले हैं, उन सबको बाहर फेंक दीजिए। नमो वायझायणम उपाध्याय परमेष्टि के हरे कलर की ऊर्जा लीजिए, पूरे शरीर में पुनः पहुंचा दीजिए। इसके बाद ही श्वास छोड़ दीजिए। फेंकने के बाद नेगेटिव तत्व है, पहले फेंकना है फिर श्वास लेना है। श्वास का बहुत महत्व है, उस पर पूरा ध्यान देना है। पुनः नमो लोए सब सावणम श्वास लेते हुए साधु परमेष्टि की नीली या काली ऊर्जा को ले लीजिए, पूरे शरीर में भेज दीजिए और नेगेटिव तत्व को बाहर फेंक दीजिए। अब श्वास छोड़ दीजिए। पुनः जो स्वर चल रहा है उस हाथ से ईसो पंचणमो यारो शब बाबा पणाशलो मंगलानम च सब्यशम पड़मम वही मंगलम बोल दीजिए। ये सुरक्षा कवच कहलाता है। इससे बड़ा सुरक्षा कवच कोई नहीं है। जो योद्धा लोग रणांगण में जाते हैं और सुरक्षा कवच पहनते हैं मजबूत, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। चाहे तलवार हो, अस्त्र शस्त्र हो, बारूद हो, चाकू हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, कोई भी गार्जियन बॉडीगार्ड, इसके सामने सब फैल हैं। मेरा अपनाया हुआ है, कई बार का कई लोगों ने को बताया तो उनने भी आकर बताया है। एक बार हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ छत्तीसगढ़ में डोंगर गांव है, डोंगरगढ़ के पास चंद्रगिरी के पास में, वहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज के साथ में हम लोग पंचकल्याणक में गए हुए थे। तो सुबह सुबह हम लोग शौच जा रहे थे। ये सुरक्षा कवच सबसे पहले आँख खुली, नौवार नमोकरण पढ़ा और सुरक्षा कवच कर लिया। इसके बाद में आचार्य भक्ति इत्यादि के बाद में शौच के लिए जा रहे थे, तो वहाँ से रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब जा रहे थे तो इधर भी देखना कोई वाहन ना आ रहा हो, इधर भी देखना और नीचे भी देखना है। तो दोनों साइड देख लिया, नीचे देख लिया और पार किया, और उधर ही बिल्कुल रोड के उस साइड एक वृक्ष है, उसकी शाखा कटी हुई लटक रही थी, वो सिर में लग गई। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने फूल बरसाया। वह जोर से टकरा गई सिर में, पर जरा सी निशान तक नहीं आया, खरोंच नहीं आई कुछ भी। ऐसे ऐसे सैकड़ों संस्मरण और अनुभव मेरे पास हैं, इसलिए आप इस पर विश्वास श्रद्धा रखें। अपना लक्ष्य तो केवल शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रख करके धर्म साधन करना है, ये लक्ष्य है। इसलिए अपन ये सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो आपको कल बताया जा रहा था कि आप बहुत ध्यान से सुनिए। पहले आपने कई बार सुना हो सकता है, पढ़ते भी हैं, रोज ही पढ़ते हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मानतु दैत्य को हो अकामी, ये कथा चल रही थी, प्रसंग चल रहा था। उन जीवों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा आपकी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए कि वे तीव्र पाप कर्म के उदय से त्रियंश योनि को और सर्प की पर्याय नाग नागन की पर्याय को प्राप्त हुए थे। ये तो आप सभी जानते मानते हैं ना। ये पाप के उदय के बिना ये निकृष्ट पर्याय नहीं मिल सकती। अब ये भी कैसा पाप का उदय के बेचारे अपनी सुरक्षा के लिए, उनके कोई घर वामी तो है नहीं, कुछ नहीं दिखा, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पोली लकड़ी में अंदर चले गए। अब वही उस
जो अन्य व्यक्ति था यज्ञ करने वाला, हवन करने वाला, उसने वही हिस्सा अग्नि में लगा दिया है। अब तो बचने का और निकलने का कोई साधन नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, ये तो पाप का उदय है कि पाप के उदय से त्रियंश पर्याय और सर्प की योनि मिली। ये भी पाप का उदय है कि वो जहाँ सुरक्षा के लिए घुसा था वही हिस्सा अग्नि में लगा दिया। लेकिन ये पाप की ताकत है, पाप का कार्य है। पर किसी जन्म का, जन्मांतरों का पुण्य भी देखिए उन जीवों का। पुण्य का उदय आया तब फिर दो ज्ञान के धारियों का विषय नहीं है कि लकड़ी में सांप नाग नागिन कौन देख सकता, अपन लोग जान सकते नहीं, जान सकते। तो तीन ज्ञान के धारी को उनके पुण्य ने खींच लिया। जो जन्म से तीर्थंकर, भविष्य में बनने वाले पारसनाथ, पारस कुमार, तीन ज्ञान के धारी को खींच लिया। उसी रास्ते से निकले उस दिन हाथी पर चल करके, बैठ करके। और मतलब उनका पुण्य देखिए कि उस उनके पुण्य ने हाथी से उतार दिया। उनकी वहाँ दृष्टि दौड़ाई कि यहाँ हवन कर रहा है ये फलाना व्यक्ति, यज्ञ कर रहा है, तो इसमें लकड़ी लगी है, उसमें जीव है। देखिए जरा, बिना अवधि ज्ञान लगाए थोड़ी लगता है। अवधि ज्ञान हो और यदि नहीं लगाएं तो कुछ भी पता नहीं चलता है, उसे लगाना पड़ता है। जैसे आपके पास रेडियो है, जब तक आप स्टेशन ना लगाएं तब तक वहाँ का समाचार आपको नहीं मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से अवधि ज्ञान को लगाना पड़ता है, तब कहीं पता चलता है किसी के बारे में। तो पारस कुमार को अवधि ज्ञान लगाने के लिए बाध्य किया उनके पुण्य ने, और वहाँ अवधि ज्ञान पहुँचाया हवन में, और वहाँ अवधि ज्ञान पहुँचाया उस लकड़ी में जहाँ वो जीव हैं। और उनके पुण्य ने उनको हाथी से प्रेरित किया नीचे उतरने के लिए। उस हवन या यज्ञ करने वाले के लिए उपदेश देने को प्रेरित किया। उपदेश दिया तो उसे गुस्सा आई, कहाँ है आजीब, बोला इस लकड़ी को धीरे से फाड़ो, निकाला। तो अब उसको नमोकार मंत्र सुनाया। तो मैं दो तीन चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ इस प्रसंग के बाद। दृष्टांत एक है, सिद्धांत दो तीन निकाल रहा हूँ मैं। दृष्टांत से सिद्धांत, दाष्टांत की ओर ले जाना और सिद्धांत निकालना अपना लक्ष्य है। दृष्टांत बहुत छोटा सा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत बहुत बड़ा छुपा है उसमें। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो अध जले अध मरे हैं, नहाया नहीं है, कुल्ला नहीं किया है, स्फटिक की माला नहीं ली है, और कितने बार सुना पाए वो नमोकार, ये भी कोई निश्चित लिखा नहीं शास्त्र में। जितनी देर भी सुनाया, उनके सुनाने से उन जीवों की मंद कषाय हुई, परिणाम निर्मल हुए, और उसके सुनने उसी समय उनके प्राण निकल गए। प्राण निकले तो अब फल क्या मिला उसको सुनने का कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, पूरे अधोलोक का स्वामी बन गए वो। धर्मेंद्र पद्मावती, त्रिलोक सार ग्रंथराज में लिखा है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कि उस धर्मेंद्र का असंख्यात योजन का भवन है, संख्यात योजन का जिनालय है, 48,000 देवांगनाएं हैं। किसकी? उस नाग नागिन की जो लकड़ी में झुलस रहा था, जल रहा था। नाग नागिन जो पारस कुमार ने सुनाया, इतने वैभव को उसका वर्णन किया है। असंख्यात देवी देवता उसके अंडर में है। ये फल किसका है? महामंत्र का है बंधुओं। आपको विश्वास होना चाहिए। एक बात, एक सिद्धांत तो ये निकाल रहे, दूसरा सिद्धांत ये निकाल रहे हैं, लोग डरते हैं, हे हमारी वृद्धावस्था में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कौन समाधि कराएगा, कौन रक्षा कराएगा करेगा। आप इस दृष्टांत को पढ़ करके विश्वास कीजिए कि पुण्य में इतनी ताकत है। कोई बेटा नाती पोता ना हो, आपका पुण्य हो तो तीसरा व्यक्ति वहाँ आएगा, आपकी सेवा करेगा, आपकी समाधि कराएगा। जब नाग नागिन की समाधि कराने साक्षात तीर्थंकर, तीन ज्ञान के धारी आ सकते हैं, फिर आप तो मनुष्य हैं, आपके पल्ले में पुण्य हो और कोई ना आए
ऐसा हो नहीं सकता। तो बंधुओं, इस दृष्टांत से ये शिक्षा मिलती है, बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, वो आगे प्रसंग पा करके सुनाई जाएंगी। अब दूसरी बात लेते हैं हम। वस्तुतः महामंत्र के बारे में हम लोग को जन्म से मिला है, इसलिए उतनी श्रद्धा भक्ति नहीं है। भले लोग माला फेरते हैं, कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो एक माला फेरते होंगे, कहो कई लोग ऐसे होंगे 9 बार नमो का मंत्र पढ़ते होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे कि 24 घंटे में एक बार भी नहीं पढ़ते होंगे। ऐसे भी 90% लोग होंगे। इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि पंच परमेष्टि की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, और पंच परमेष्टि की भक्ति दर्शन विशुद्धि है। इसके बल पर व्यक्ति अपने पंच परावर्तन को समाप्त कर देता है, कर सकता है, कर देना चाहिए। अब दूसरी बात पर आते हैं। दृष्टांत आपको आगे इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि वे कौन से जीव थे और आप कौन से जीव हैं, वे कौन से गति में थे, आप किस गति में हैं, उनकी दशा क्या थी, आपकी दशा क्या है, इस सब के बारे में आपको समझना है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी का नाम सुना आप लोगों ने? जो प्रथम सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी है, जिसके ऊपर सबसे पहले संस्कृत में किसी आचार्य ने टीका लिखी है, तो वे हैं आचार्य पूज्यपाद महाराज जी। उन्होंने सर्वार सिद्धि नाम की टीका लिखी है। ध्यान से सुनना। प्राय करके लोग पढ़ तो लेते हैं, पर ये कौन सा ग्रंथ है, किसने लिखा है, कब लिखा है, वो उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये ध्यान नहीं देते। वक्तु प्रामाण्यात् वचन प्रमाणम, ये न्याय की एक सूक्ति है कि वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। तो इसलिए हम उनके बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि उनको रिद्धि थी, या कहते ऐसा कोई एक लेप लगाते थे पैरों में, पंजा में, और फिर आकाश में चले जाते थे, आकाश में उड़ जाते थे। या उनके पास ऐसी रिद्धि विद्या थी कि जिससे वो आकाश में चलते थे। उन्होंने एक मन की शुद्धि के लिए समाधि शतक और इष्टोपदेश नाम का आध्यात्मिक छोटा सा ग्रंथ लिखे दो, और वचन की शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण लिखी है, काय की शुद्धि के लिए एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा है? तो वो बहुत महान आचार्य थे, और साथ ही संस्कृत में 13 भक्तियां लिखी हैं। तो उन आचार्य महाराज ने उस एक शांति भक्ति लिखी है। उस शांति भक्ति के अंदर क्या लिखते हैं आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जन्म से लेकर आज तक आपके श्री चरणों की जो श्रद्धा की हो, भक्ति की हो, पूजा की हो, जो भी ग्रंथों का लेखन अनुवादन संपादन किया हो, जो भी मैंने त्याग तप किया हो, उस सब से जो कुछ भी पुण्य संचित हुआ हो, कुछ भी, तो मुझे उसके बदले में क्या चाहिए? आबाल्याजिन देव देव भवता श्रीपादियो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलत्या कालोद्यावत गता ताम तस्या फल मर्थे तदधुना प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पटने कंठोस्त कुंठो मम। इस छंद का, ये समाधि भक्ति का छंद है, इसका भाव बताता हूँ कि वो कहते हैं कि हे भगवान, बाल्यकाल से लेकर आज तक मैंने आपके श्री चरणों की जो भी सेवा पूजा की हो, आपके द्वारा बताए हुए तप का अनुष्ठान किया हो, उससे यदि कुछ भी पुण्य संचित हुआ है तो मैं उसके बदले में मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जिस समय मेरे कंठ से प्राण निकले उस समय आपका नाम मेरे कंठ में हो। पुण्य कितने ही संचित किया हो और कुछ भी नहीं चाहिए हमें इसके बदले में। तो नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कुंठोस्त कुंठो मम, मेरा कंठ नमोकार मंत्र पढ़ते समय अवरुद्ध ना हो जाए, कि ऐसा ना हो जाए कि मैं मंत्र ही ना पढ़ सकूं, बस और कुछ भी नहीं चाहिए।
आप सोचिए उस मंत्र की कितनी महिमा होगी। मरण समय में जिसके गले में कंठ में नमोकार रहेगा उसमें उसे 3 लोक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जहाँ भी जाएगा सुख संपन्नता को प्राप्त होगा और इसके बाद में मोक्ष तो ही मिल रही है। दूसरा छंद और सुनाता हूँ उन्होंने नमोकार के बारे में क्या लिखा। केवल एक आचार्य ने लिखा हो नमोकार के बारे में ऐसा नहीं है। मैं 20 आचार्य के प्रमाण दे करके 20 ग्रंथों के नाम बता करके 20 श्लोक गाथा दोहे बता करके आपको बताना चाहता हूँ कि क्या नमोकार मंत्र चीज़ है। यहाँ आने के बाद जब एक महिला ने मुझसे कहा कि आप नमोकार मंत्र देते हैं, ऐसे में तो लोग नमोकार को ही धर्म समझ लेंगे। ऐसे शब्द सुन करके मुझे बहुत चुभ गए। मतलब नमोकार मंत्र धर्म नहीं है तो धर्म क्या है और नमोकार मंत्र क्या है? दोबारा मुंह से शब्द नहीं निकला। मतलब मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से कि नमोकार मंत्र धर्म नहीं है तो धर्म क्या है और इससे नमोकार के बाहर धर्म क्या है? इसलिए और विस्तार से बताना चाहता हूं कि लोगों की ये धारणा, बीच बीच में कई चीजें आएंगी, इस धारणा में नहीं रहना कि महाराज जी तो नमोकार के बारे में बता रहे हैं। मैं कभी भी प्रसंग बदल सकता हूँ, कभी भी इस विषय पर स्टॉप करके दूसरा प्रसंग ले सकता हूँ। आप ऐसा नहीं सोचना कि पता नहीं अब कितने दिन तक ये चलेगा, ये तो हमें पता ही है क्योंकि समाज में इस टाइप के लोग अवश्य हैं। मैंने एक दिन कहा था कि वक्ता शायद है कोई वक्ता प्रशंसनीय हो जाए, क्योंकि कुछ की रुचि है संक्षेप में सुनने की, तो विस्तार से और मध्यम रुचि से सुनाएंगे तो वो तो दोनों निंदा करेंगे। संक्षेप से सुनने वाला प्रशंसा होगा और 2 निंदा करेंगे। मध्यम रुचि से सुनाएंगे तो संक्षेप रुचि वाला और विस्तार रुचि वाला ये 2 निंदा करेंगे। विस्तार रुचि से सुनाएंगे तो मध्यम और संक्षेप ये 2 निंदा करेंगे। अथवा जो प्रथमानुयोग सुनना चाहता है वो तो प्रसन्न होगा, बाकी जो 3 अनुयोग सुनना चाहते वे निंदा करेंगे। शरणानुयोग सुनाएंगे तो जो 3 अनुयोग सुनना चाहते वे निंदा करेंगे। करणानुयोग सुनाएंगे तो जो 3 अनुयोग सुनना चाहते वे निंदा करेंगे। द्रव्यानुयोग सुनाएंगे तो वो 3 अनुयोग वाले कुल मिला की निंदा तो करनी है। लेकिन पुष्पा स्वामी ने लिखा है सर्वेषाम अनुग्रहार्थम सताम प्रयासः। सज्जनों का प्रयास सबका अनुग्रह करने का होता है, सबका कल्याण करने का होता है। इसलिए समय समय पर क्रम क्रम से सभी अनुयोग और संक्षेप विस्तार मध्यम सभी रुचि से सुनाया जाएगा। आपको इतना धैर्य तो रखना ही चाहिए कि समय पर प्रतिदिन आकर के पूरा सुनना चाहिए। इसके बाद कोई पॉइंट अछूता रह जाए तब आप कह देना कि महाराज जी आपने इस विषय पर नहीं बोला, तो फिर मैं देख लूँगा। तो आप विधिवत सुनते जाइए। तो वो पूज्यपाद महाराज जी क्या लिखते हैं, बहुत महनीय है। उसी शांति भक्ति का ये छंद है। अभी तक मैंने दूसरे ग्रंथों के माध्यम से नमोकार के बारे में बताया, पर वो आचार्य महाराज जो महान दिग्गज आचार्य हुए, जिन्होंने पहली टीका लिखी और उसके बाद में उसके ऊपर 32 टीकाएँ लिखी गई और बाकी आचार्यों ने उन पूज्यपाद स्वामी का अनुकरण ही किया, उनका विरोध नहीं किया। अकलंक देव जैसे महान आचार्य जिन्होंने देवी के साथ 6 महीने तक शास्त्रार्थ किया हो, वो महान आचार्य भी उन पूज्यपाद आचार्य का अनुकरण कर रहे हैं, उनकी टीका को सम्मिलित करके आत्मसात करके टीका लिख रहे हैं। तो वो कितने महान आचार्य होंगे, कितने ज्ञानी होंगे। इसलिए उनका परिचय दे रहा हूँ कि उनके द्वारा जो लिखा गया वो कितना प्रामाणिक है। लिखते हैं आकृष्टिम सुरशम पदाम विदधते मुक्ति श्रियो वस्यता मुच्चाटम विविदाम चतुर्गति भवाम विद्वेषमात्मयि नशाम स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रयतता मोहस्य सम्मोहिनम पायात पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। ये जो पंच क्रियाक्षरमयी देवता है, माने पंच नमस्कार मंत्र है, नमोकार मंत्र है, वो क्या क्या देने की सामर्थ्य रखता है, इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। लोगों की जो धारणा है
कि जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं करोगे, तब तक ना सम्यक दर्शन होना ना मोक्ष होना। ये जो एकांत धारणा है वो गलत है। इसलिए मैं आज अनेक आचार्यों के प्रमाण देकर के सिद्ध करना चाहता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल भेद विज्ञान कर रहे जो जिनके पास आत्मानुभव करें उन्हें सम्यक दर्शन हो, उन्हें ही मोक्ष हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक नहीं अनेक आचार्यों का नाम, ग्रंथ, श्लोक, गाथा सब प्रमाण दे करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, जो न बीजानदी तच्चम सोजिण वैणे कुड़े सद्धैणम जम जिण वरे ही भणियम तम सब महम समीक्षामि। आचार्य अकलंगदेव महाराज जी, कार्तिकेय महाराज जी लिखते हैं कि जो तत्व को नहीं जानता, बुद्धि की कमी की वजह से, व्यस्तता की वजह से, बीमारी की वजह से, वृद्धावस्था की वजह से, पशु आदि की पर्याय में है या किसी भी दशा में है, मनुष्य है, तो शास्त्र पढ़ने की अनुकूलता नहीं है। या जैसे शिवभूति महाराज जी थे, आप ध्यान से सुनिए, शिवभूति महाराज जी ने बहुत मेहनत की पढ़ने में, उनके गुरु ने भी पढ़ाने में कसर नहीं रखी, लेकिन जब गाथाएं याद नहीं हुई, श्लोक याद नहीं हुए, दोहे याद नहीं हुए, अमृत बिंदु याद नहीं हुए, तब एक छोटा सा सूत्र बनाया, मातुस मारुस। क्या मतलब? राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, बस, और ध्यान में बैठ जाओ, कल्याण हो जाएगा। इतना छोटा सूत्र भी उन्हें याद नहीं हुआ, इतना कम क्षयवसम था। मातुस मारुस ये सूत्र भी याद नहीं रहा, भूल गए। तब वो एक बार विहार कर रहे थे या शौच के लिए गए, और नदी के किनारे एक महिला उड़द की दाल धो रही थी, तो वो छिलके छिलके अलग कर रही थी, दाल दाला अलग कर रही थी। बस उसकी भाववासना हो गई उसे देखकर कि जैसे ये छिलका और दाल अलग अलग है, वैसे ही ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। बस बैठ गए ध्यान करने के लिए, और गुरु से पहले केवल ज्ञान हो गया। तो उन्हें कोई भी क्षयवसम नहीं था। ऐसे और भी अनंत जीव हो सकते हैं। तो उनके लिए आचार्य कार्तिकेय महाराज जी लिखते हैं कि जो न बीजानदी तच्चम, जो तत्व को नहीं जानता, शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, नहीं जानता, याद नहीं होता है, पढ़ने का टाइम नहीं है। सोजिण वैणी कुणई सद्धैणम, यदि वह जिन वचनों में श्रद्धान करता है। कैसा श्रद्धान करता है? आप सभी सुन लो। यदि इस तरह का श्रद्धान करोगे अभी सम्यक दृष्टि हो सकते हो। जम जिण वरे ही भणियम तम सब महम समीक्षा में, जनेन्द्र भगवान ने जो जो कहा है, जैसा जिस रूप में कहा है, उसकी मैं यथावत श्रद्धा करता हूँ। ऐसी श्रद्धा करने वाला भी सम्यक दृष्टि होता है। मैं तो कुछ नहीं जानता भगवान, मेरा क्षयवसम नहीं है, मुझे समय या बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं सारे शास्त्रों को पढ़ करके उनका मर्म समझ सकूं, रहस्य समझ सकूं। लेकिन इतना अवश्य है कि मुझे जो जो आपने जिस रूप में जैसा कहा है उसकी पूरी यथावत श्रद्धा है, मैं करता हूं। जो भी कमी हो सो मैंने आपके ऊपर छोड़ दी, आप उसे पूरा कर देना। क्या? ऐसा करने वाला भी सम्यक दृष्टि होता है। पर जिसकी शक्ति है, बुद्धि है, समय है, उसे प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसे तो शास्त्रों को पढ़ना ही चाहिए। तो अब ये जो धारणा है कि नमोकार मंत्र कोई धर्म समझ लेंगे, वो अभी धर्म को समझे ही नहीं है। धर्म के विषय में भ्रम है, उन्हें नहीं समझे। भले भी अपने आप को बहुत मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं और मैं तत्वज्ञानी और भेद विज्ञानी और आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि हूँ, पर उन्होंने अभी धर्म को नहीं समझा है।
यदि समझा हो तो वो मेरे से आकर के पर्सनल भी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ भी कोई भी ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम हो तो खड़े होकर के वो कर सकते हैं। स्वागत है, मैं आगम के अनुसार उसका समाधान दूंगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए वो आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने और कार्तिकेय स्वामी ने उनके ये भ्रम को तोड़ा है। ना तो नरक गति में ही समय सार या मोक्ष मार्ग प्रकाशक है या शास्त्र हैं कोई भी, ना पशु गति में कोई सिस्टम या व्यवस्था है, ना ही मनुष्य गति में सभी जीव संसार के पहले भूतकाल में या भविष्य काल में यही ग्रंथ पढ़ेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई एकांत नियम नहीं बना सकते कि इसके पढ़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। और नमोकार मंत्र धर्म नहीं है ऐसा कहना महापाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा, इससे बड़ा कोई अज्ञान अधर्म नहीं होगा। नमोकार के बाहर जिनशासन कुछ भी नहीं है, कोई भी शास्त्र नहीं है, कोई भी भेद विज्ञानी नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, शुद्धोपयोग शुक्लाध्यान कुछ भी नमोकार के बाहर नहीं है। तो वो लिखते आचार्य पूज्यपाद महाराज जी कि नमोकार मंत्र में चाहे भवनवासी वेंतर ज्योतिषी देव हों, चाहे वैमानिक देव हों, सौधर्म इंद्र से स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों की ऐसी कोई भी वैभव विभूति संपत्ति ष्टिम सुर संपदाम विदधते, ये पद उनका कह रहा है कि नमोकार मंत्र चारों निकाय के देवों की संपत्ति को ला करके जपने वाले को, श्रद्धा करने वाले को दे देता है। में नहीं रहना, संदेह में नहीं रहना, अपने श्रद्धान को ठीक कर लेना। क्या कहा? आकृष्टिम माने खींचकर, सर्व संपदा माने देवों की संपत्ति को विदधते दे देता है। कौन? नमोकार मंत्र। मुक्ति श्रेयो बसता, और लिख रहे आगे कि नमोकार मंत्र मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी वशीभूत कर देता है, अर्थात नमोकार मंत्र मोक्ष भी देता है। समझ रहे हैं? नमोकार मंत्र में मोक्ष को देने की भी क्षमता है। आगे सुनते जाइए कितनी चीजें दे सकता है। उच्चाटम विविधाम चतुर्गति भुवाम, चाहे देवगति की विपत्ति हो, चाहे त्रियंच गति की, चाहे मनुष्य गति की, चाहे नरक गति की, कोई भी विपत्ति हो, समस्त विपत्तियों को उच्चाटने की, नष्ट करने की, दूर करने की क्षमता नमोकार महामंत्र में है। उच्चाटम विविधाम चतुर्गति भुवाम विद्वेष मात्मयी नशाम, और नमोकार मंत्र ऐसा महामंत्र है कि वह आत्मा में अनादि काल से बंधे हुए जो जितने भी आठों कर्म हैं, उनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं, उन कर्मों में जो निधत्ति और निकाचित जैसे भयानक कर्म होते हैं, जिनमें उत्कर्षण अपकर्षण घटना बढ़ना नहीं हो सकता, बेनिधत्ति कर्म हैं, और जो घटते बढ़ते भी नहीं हैं, असमय में उदय में भी नहीं आते, बदलते भी नहीं हैं, उन्हें निकाचित कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म भी नमोकारम पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, धवला पुस्तक 6 में लिखा कि ऐसो पंच नमो यारो, यह जो पंच नमस्कार मंत्र है वह समस्त पापों का प्रणाशक ही, सामान्य छोटे मोटे ग्रंथ की कारिका नहीं है, धवला जी की कारिका है। ये जो समस्त पापों को प्रणाश करने वाला नमोकार मंत्र है। आगे सुनिए, आत्मा में बंधे पापों को नष्ट करने की क्षमता है, और सामान्य पापों को नहीं, निधत्ति निकाचित कर्मों को नष्ट करने की क्षमता है, और वर्तमान के ही नहीं भूत के सारे कर्मों को नष्ट करने की क्षमता है, और भूत के ही नहीं ऐसा पुण्य बनेगा गाढ़ा कि भविष्य में आपको पाप करने के लिए नौबत लाएगा ही नहीं, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की रचना करेगा ही नहीं कि आपको पाप करना पड़े। इसलिए भविष्य के भी पापों को नष्ट करने की क्षमता नमोकार मंत्र में है। जपेंगे वर्तमान में और सेफ्टी सुरक्षा होगी भविष्य की, ऐसी ये निधि है। तो विद्वेष मात्मयी न शाम स्तंभम दुर्गमनम प्रति प्रयततः, किसी जीव ने
अज्ञान से, प्रमाद से ऐसे कर्मों का बंध कर लिया हो कि अब उसको दुर्गति में जाना निश्चित है, यदि ऐसा व्यक्ति भी नमोकार मंत्र का जाप करता है तो ये नमोकार मंत्र स्तंभ का काम करता है। जैसे सामने बहुत लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, अब उस गड्ढे में वो निश्चित ही गिरने वाला है, लेकिन उसमें एक खंबा स्तंभ गड़ा हुआ है, यदि उसे वो पकड़ ले तो फिर गड्ढे में गिरने से बच जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसने अशुभ कर्म बांध लिए हैं, दुर्गति रूपी गड्ढे में गिरने वाला है, वो व्यक्ति, वो जीव भी यदि नमोकार मंत्र पढ़ लेता है तो फिर वो दुर्गति रूपी गड्ढे में नहीं गिरता है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने लिखा है, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमम मंत्रम समाराध्य त्रियंचोपी दिवंगता। जो जीवन मांसाहारी है, जिन्होंने अपने जीवन में हजारों पाप किए, सैकड़ों पशुओं को मार के खा गए, ऐसे जीव भी यदि नमोकार मंत्र का जाप कर लेते हैं तो वो में स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं। समय खत्म हो गया है, विस्तृत व्याख्या तो चली रही है, अभी समाप्त हुई नहीं है। आप लोग कहेंगे तो हम कभी भी बंद करके दूसरा टॉपिक बदल सकते हैं, ऐसी कोई बात, इसमें भी बीच बीच में दूसरी कई बातें आएंगी। आप इस भ्रम में नहीं रहना कि मैंने तो बहुत पढ़ा सुना है, मुझे सब पता है नमोकार के बारे में, ऐसा कहना आपका सफ़ेद झूठ है। ये जो काउंटिंग मशीन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लें, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये देख लें, ये पंच तीर्थ का चित्र है, जिसे अपन चारों धाम बोल सकते हैं। 3-4 साल में इसको व्यवस्थित करके इसको बनवाया गया है, मैंने बनवाया है। इस चित्र को यदि इतना बड़ा बनवा करके घर की अंतिम दीवार में, चारों दीवारों में लगा लेते हैं आप, तो सारे वास्तु शास्त्र संबंधी दोष खत्म हो जाते हैं। एक जो अंतिम दीवार इस तरफ की हो उसमें लगा दीजिए, इस साइड अंतिम दीवार हो उसमें लगा लीजिए, इस तरफ अंतिम दीवार हो उसमें लगा लीजिए, और पीछे जो अंतिम दीवार हो, पूरा घर कवर्ड हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। दूसरी बात है, इससे विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी। तीसरी बात, इसके आपको दर्शन होते रहेंगे। फिर इसके बाद में इस ग्रंथ पुस्तक में लगभग सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण दिए हुए हैं कि किस आचार्य ने किस ग्रंथ में नमोकार मंत्र के बारे में क्या कहा है। इसको आप पढ़ेंगे, आपकी नमोकार के प्रति अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तीसरी बात ये है कि इसके पीछे ये कोरे कागज लगे हुए हैं, तारीख डली हुई है। आपको ये काउंटिंग देना, ये काउंटिंग मशीन दी जाएगी। इससे आप चलते फिरते, उठते बैठते, दुकान मकान, ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में, अशुद्धि में, लेटे लेटे कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। किसी को भी ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम हो तो मेरे से समाधान करना, अपने मन से कुछ भी मत बोलना, ये बोलना महापाप है। ऐसी एक बार सेट हो जाएगी, अंगूठी बन जाएगी, इसको आप पहन लीजिए, इस एक बार पढ़िए, दबा दीजिए, बात कर लीजिए, काम कर लीजिए, दुकान चला लीजिए, फिर बाद में पढ़िए, फिर दबा दीजिए। जिसने 1000 मंत्र दिन भर में आ जाएं, इसमें एक अक्षर लिख दो कि 10,000 मंत्र पढ़ेगी, 12,000 की 5,000, और फिर छोटा वाला दबा दीजिए, रीसेट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। पानी इसमें नहीं जाना चाहिए। अभी आप लोग शंका करेंगे कि अब चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है कि महाराज जी मन तो लगा ही नहीं रहा, हम कहीं देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इसके पढ़ने से क्या होगा? क्या होगा इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आज सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ के 1 लाख माला का संकल्प कर लें। गुरु आज्ञा मानना आज्ञा संयुक्त कहलाता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना आज्ञा विचय धर्मदान कहलाता है। आप इस विषय में अपनी बुद्धि न लगाएं, एक्स्ट्रा बुद्धि, डेढ़क्कल ना लगाएं। मेरी बात माने आपका कल्याण होगा। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ के पुस्तक और काउंटिंग मशीन लेके जाएंगे। जो लोग नियम ना लें, वे पुस्तक काउंटिंग मशीन ना लें,
और जो लोग ले नियम नहीं लिया हो तो ले ले, वही लेकर के जाएंगे। 4 लोग खड़े हो जाएंगे, पुस्तक दे देंगे, भैया कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लेंगे। महाराज श्री का अमृत वर्षा योग क्या हुआ है, एक ऐसे विद्वान महाराज जिन्होंने पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी के सानिध्य में रहकर अनंत विद्याओं को प्राप्त किया। गुरु ऐसे महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। आप सुरक्षा कवच नमोकार मंत्र का बना करके अपने जीवन में कपिल जी, डॉक्टर अनिल जी जैन, जामनेर परिवार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि ओसधाला के लिए जो घोषित की थी, आज नगद दे दी है। जोरदार तालियां बजाइए। सुगन चंद जी डॉक्टर साहब श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और सम्यक दर्शन कलश 51,000 रुपये का, सम्यक ज्ञान कलश 31,000 रुपये का, सम्यक चारित्र कलश 11,000 रुपये का। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिखाए हैं। वे कलश भी स्थापित आपको करना है। इसी बीच जो रह गए हों और करना चाहते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक